अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि अमेरिका को अपनी गलती पता चल चुकी है। एंजेला मर्केल वो अब जर्मनी की वाइस चांसलर अब नहीं रही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली खबर है, वी लॉस्ट द 20-year वॉर इन अफगानिस्तान टॉप यूएस जनरल। यानी कि 20 साल से जो वो फड्डा करके बैठे थे कि ये फड्डा क्यों हुआ। सिंपली मैं आपको दो लफ्ज़ में बताऊं तो 9/11 का वाक़या हुआ। उनको पता नहीं किसी चमन चाटी ने बताया कि यार ये जो हमला है ये अफगानिस्तान से हुआ। ये बताया था इसराइल ने उनको कहा कि ये हमला अफगानिस्तान ने किया और दाइश ने किया और ये आपका जो ओसामा बिन लादेन है इन्होंने किया। अमेरिका उस टाइम बड़ा भिपड़ा हुआ हाथी था, वो वैसे भी भिपड़ा हाथी है। उस टाइम वो ज़रा ज़्यादा भिपड़ा हाथी था, उसको पता कुछ था नहीं उस टाइम। और सारी बात है, जब किसी को चोट लगी हो तो वो ऐसे ही पागलों की तरह वो फिराते हो। तो उसने चढ़ाई कर ओसामा बिन लादेन को उसने मार डाला। अच्छा, जब उसने ओसामा बिन लादेन को मारा तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि उनका रहने का मकसद क्या है। उनका एक मकसद था कि ओसामा बिन लादेन को मार दिया। अच्छा, अब इनको ख्याल आ रहा है ओ वाह हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो देखो वो पाकिस्तान का इमरान खान जो आज वज़ीर आज़म है वो सब चीख के कह रहा था, गला फाड़ के कह रहा था कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। लेकिन उस टाइम तो आप पागल हुए थे। आप हुजूर को कैसे ये बात समझ आएगी। अगर अमेरिका उस टाइम पाकिस्तान की बात मान लेता सिचुएशन ही डिफरेंट होनी थी। ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और रूस के लिए। पाकिस्तान रशियन स्पेशल फोर्सेस टेक पार्ट इन दुरुज़बा 6 एक्सरसाइज। रूस का एक शहर है मोल्किनो और उसका इलाका है करनसोदर। ISPR ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मीडिया को ब्रीफ कर दिया कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज होंगी वो टेररिज्म उसको काउंटर किया जाए, यानी कि दहशतगर्दी जो है उसको दबाया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। ये बड़ी मज़े की खबर है। चाइना टू वर्क विद पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट कराची प्रोजेक्ट। ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो कराची में जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। कराची में उनके जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी बंदरगाह कराची की उसको वो थोड़ा तगड़ा करेंगे और 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के इधर कराची में। अब वो उसको अमली जामा पहनाने वाले हैं। आसिम बाजवा साहब ने भी यही कहा था कि जो गवादर है हम उसको वो अभी काफ़ी हद तक बन गया है लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट अब करने लगे हैं। देखिए आपका ये CPEC का प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन होगी ना इसकी, वो मुझे लग रहा है कि 2027 से 2028 के दरमियान, क्योंकि CPEC में बहुत कुछ है। ML1 रेलवे है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, गवादड़ है। चाइना इस टाइम फुल तरक्की की जोन में है। अभी इसने और तरक्की करनी है और दुनिया को अभी इसमें और हैरान करना है। उसके बाद जो दूसरा मुल्क जो सबसे ज़्यादा तरक्की करेगा वो है पाकिस्तान। अब दुनिया कहती है कि यार जैसे श्रीलंका है, दुनिया क्या हमें डराती है कि देखो आप चाइना क्या तो गिरवी हो गए और आगे और होंगे। आप पूरा पाकिस्तान चीन को लीज के पे दे देंगे। जैसे श्रीलंका ने अपना हेबन टोटा का जो साहिल है वो पूरा चाइना को लीज पे दिया 99 साल की। चीन को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमने इस मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर दी ये हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा। चीन को पता है। और श्रीलंका में जब था तो उस टाइम ये तमिल टाइगर, ये जो हिंदूज थे तमिल टाइगर, इन्होंने तहरीकें चला के रखी हुई थी। ये फाइनेंशियल टाइम्स है, ये इन्होंने ये खबर शायद की है। IMF चीफ डिनाइज ट्राइंग टू बूस्ट चाइना इन वर्ल्ड बैंक। इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये चाइना के खिलाफ थोड़ी सी एंटी चाइना आप समझ लें कि ये है, क्योंकि सारी बातें IMF वर्ल्ड बैंक ये सारे अमेरिका के अंडर हैं और अमेरिका चीन के खिलाफ है। ये कहती है कि चीन को वो डिनाई करती है इस बात का कि वो चाइना जो है वो वर्ल्ड बैंक रैंकिंग में बूस्टअप हासिल कर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इस टाइम वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF, ये रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान को तो इन्होंने तो वैसे ही उस बेचारे के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। लेकिन ये जो 4 मैंने आपको मुल्क बताए हैं और ईरान के खिलाफ भी ये करते ही रहते हैं, 5 मुल्क आप कर लें, इनके खिलाफ अमेरिका बहुत सख्त है। अभी FATF का मामला आएगा, मैं देखता हूँ कि FATF हमें किस तरह वाइड लिस्ट करता है एब्सोल्युटली नॉट बोलने के बाद। देखिए जब आप सार उठाते हैं ना तो आपको बहुत सी चीज़ें कटवानी पड़ती हैं, कौमें ऐसे नहीं बनती। अगली खबर, डॉलर 170 का हो गया, महंगाई बहुत हो गई है। देखिए जो मैंने अभी पिछले टॉपिक पे मैंने बात की ना, कौमें ऐसे नहीं बनती, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती हैं। अच्छा मुझे बात बताएं, डॉलर की क्या कोई दुश्मनी है इमरान खान से कि जैसे जब से ये बंदा है डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है और जैसे ही नवाज शरीफ साहब था डॉलर ऊपर जाता ही नहीं था। ये जब इलेक्शन का जब शाहिद खान अब्बासी आया तब इसके दौर में जो डॉलर था वो 100 से छलांग लगा के 135 पे चला गया था। फिर खान साहब ने इसको 135 से उठा के 170 पे ले गए हैं। जब खान साहब नए हुकूमत में आए ना
तो इन्होंने ये जब वर्ल्ड बैंक गए, IMF गए, फैटफ गए, सऊदी अरेबिया गए, बड़े बड़े ममालिक गए, चीन के पास गए, तो जब ये जो बड़े बड़े मालियाती इदारे इनके पास जब गए तो उन्होंने कहा भाई आप अपनी मुशत को तो खोलो, आपकी पिछली हुकूमत तो फ्रॉड करेगी ये सारा का सारा, हमारी 2 हुकूमतों ने कितना बड़ा बबल बना दिया था, इतना बड़ा बबल, हम उसके अंदर रह रहे थे। तो खान साहब जब आए, उन्होंने जब दुनिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि खान साहब आप पहले ये बबल तो फाड़े, बबल फटा सैलाब आ गया सारा का सारा। और खबर है इंडियन एग्जाम चीट्स कॉट विद ब्लूटूथ स्लीपर, के अंदर इतना मटेरियल उस बंदे ने रखा है कि मैं हैरान हूँ। अब ये सोचें कि ये बंदा अगर थोड़ा सा पढ़ लेता तो इससे क्या फ़ायदा होना था, जो उसने इतनी मेहनत की चीटिंग बनाने में और ये इस तरह के सारा मवाद इकट्ठा करने में, ये चीज़ खरीदने में मेहनत कर लिया करो, थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन कर लिया करो। वो थोड़ी मेहनत भी ना आपको बहुत फ़ायदा देती। पाकिस्तान स्टेप अप मोबाइल एक्सपोर्ट, यानी कि इस टाइम पाकिस्तान जो है वो जो मोबाइल फोन बना रहा है उसकी तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। देखें इस टाइम बड़े बड़े असेंबलिंग प्लांट्स लग रहे हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी बूस्टअप देते हैं। देखें अब हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट किया है, यूरोप और अमेरिका से हमारा जो तसल्लुत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, मशरिक की तरफ हमारा तसल्लुत ज़्यादा हो रहा है, हम खुद चीज़ें डेवलप करना शुरू हो गए हैं, हम अपने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू हो गए हैं, हम अपने मास्क हमने बनाना शुरू कर दिया है, हम ये मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू कर दिया। हम हमेशा मोबाइल इंपोर्ट करते थे, जब इंपोर्ट करते थे जारी बात है इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी, जारी बात है ज़्यादा पैसा लगता था, ज़्यादा पैसा लगता था, जारी बात है मतलब अगर 30,000 का सामान है तो अगर उनको 35,000 का पड़ेगा तो वो आपको 42-45,000 का बेचेंगे, भाई 5-7,000 का उन्होंने भी फायदा करना होता है। द शेड्यूल सलमा सलीम पाकिस्तान फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड डिप्लोमेट, ये पाकिस्तान की पहली बेचारी नबीना या अंधी डिप्लोमेट है जो कि UN के फोरम पे बैठ के जिन्होंने इंडिया की ईंट से ईंट बजाई है। मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत ग्लैड हूँ कि इन्होंने अपनी बिनाई को, बिनाई अल्लाह ने इनसे छीनी है, जो अल्लाह ने इनको बिनाई नहीं दी उससे ये रोई नहीं है। इन्होंने क्या किया, अब देखना कि इससे मैं ज़्यादा इज्जत कमाऊंगी, और उन्होंने कमा के दिखाया। दुनिया ईरान परेशान हो गई है, इन्होंने इंडिया की वो उतारा है, इंडिया की वो चित्रोल की है, इंडिया की आप समझ लें पैंटी उतार दी दुनिया के सामने। जब जब इमरान खान बोलता है मोदी की कुर्सी खाली होती है, इंडिया की कुर्सियों पे कोई नहीं बैठा होता। जब जब हमारे शाह महमूद कुरैशी बोल रहे होते या कोई और, या मुनीर अकरम साहब बोल रहे होते जो मुस्तकिल मंदूब है, इस तरह की कोई हमारे कोई नया डिप्लोमेट जैसे सलमा सलीम टाइप इस तरह के कोई डिप्लोमेट बंदे डिप्लोमेटिक बातें कर रहे होते हैं UN की जनरल असेंबली में, इंडिया की तरफ कोई नहीं होता। ये बहुत खुशी की खबर है कराची के लोगों के लिए। PM टर्म इंक्लूजन ऑफ KCCDZ इन CPEC गेम चेंजर, यानी कि CPEC का एक ये हिस्सा है कराची का, इसका नाम है कराची कम्प्रीहेंसिव कोस्टल डेवलपमेंट जोन KCCDZ। ये चाइना के तवसुत से बन रहा है। इसमें क्या होगा कि 20,000 कम आमदनी के जो घर है वो बनाए जाएंगे, यानी कि बिलफर कोई छाबड़ी वाला है, यहाँ पे कोई मजदूर है, उनको ये सस्ते घर प्रोवाइड करेंगे। या ये कराची के लिए, वैसे तो इन्होंने पंजाब में भी ये एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू की हुई है कि जो कह रहे हैं कि 50 लाख घर जो बना रहे हैं अभी बन रहा है, जारी बात है एक घर आपको बनाने में टाइम लगता है, तो 50 लाख घर बनाने में तो आपको टाइम भी अच्छा खासा लगता है। उनका फलसफा बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं कि खान साहब ने एक बात की जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वो ये कहा कि एक बंदा है वो एक घर रहता है लेकिन वो रेंट पे कर रहा है। अब वो रेंट तो पे कर रहा है, पैसे तो वो अपनी जेब से दे रहा है, लेकिन वो घर उसका नहीं हो सकता। नए घर के लिए वो अलग से पैसे रखता है, मजीद उसको टेंशन सहनी पड़ती है। यही वो खान साहब ने जो पॉलिसी दी है कि आप सब अपना घर में आ जाएं, अपना घर जो उन्होंने बनाया है उसमें क्या है कि आप उस घर में जाएं, बैंक से आप मुशावरत करें, नेगोशिएशन कर लें कि भाई मैं आपको इतना मंथली मैं आपको इतना दूंगा। ये फॉर इंस्टेंस मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अगर बैंक के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा यार जो खान साहब वाला है मैंने 4 मरले का घर लेना है, डबल स्टोरी। इंटरनल चांसलर, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, इटर्नल चांसलर जर्मनी मर्केल प्रिपेयर टू लीव द स्टेज। ठीक है, 2005 से ये जर्मनी की मसनद पे बैठी हुई है, बहुत लंबा इनका इक़्तिदार था, बहुत लंबे और इससे भी लंबे अरसे से ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। 16 साल हुकूमत की है जर्मनी के ऊपर, और इन्होंने मतलब जर्मनी को काफ़ी इज्जत दिलाई। इन्होंने यूरोपीय, इवन मैं आपको बात बताऊँ, ये जर्मनी से ज़्यादा यूरोपीय यूनियन के हिमायती थी, इसीलिए तभी यूरोपीय यूनियन की ये बानी रुकन में से एक है। जितनी एंजेला मर्केल ने जर्मनी को तरक्की दी, शायद ही किसी ने इतनी तरक्की दी होगी, और इनका बहुत बड़ा असर और रसूख है। तो मुझे हैरानी हो रही है कि यार जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है उसकी पार्टी इतनी नीचे गिर गई है, और जो दीगर पार्टीज है ना
मुझे बात बताऊं, जर्मनी के इलेक्शन बड़े अजीब से हुए हैं। कोई भी हुकूमत बनाने के इस टाइम अहलियत नहीं रखता। तालिबान मिनिस्टर एप्रिशिएट्स पाकिस्तान फॉर सपोर्टिंग अफगानिस्तान। तालिबान की जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं, इन्होंने खान साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने यूएन में जो जनरल असेंबली में जो खान साहब ने खिताब किया और बड़ा धुआंधार खिताब किया। तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ कि खान साहब का खिताब धुआंधार खिताब हुआ। तालिबान ने इसको बड़ी खुशी का इजहार किया कि उन्होंने हमें खान साहब हमें भूले नहीं है, इन्होंने हमारा काम आसान की, इन्होंने हमारी मदद किया कि दुनिया हमारे साथ निगोशिएट करे। अब दुनिया में सुनना शुरू हुई है, वरना ना नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में और ना जरदारी के दौरे हुकूमत में दुनिया में सुनती थी। बस एक महंगाई इमरान खान की दुखती रह गया और इसको सेट होने में काफी टाइम लगेगा। अच्छा, अब आपको खबर काफी अजीब लगेगी। ब्लिंकन सीज यूनिटी इत्तेहाद तालिबान आफ्टर टॉक्स विद पाकिस्तान चाइना। यानी कि ब्लिंकन साहब ये कह रहे हैं कि तालिबान के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के बाद जो उन्होंने जो टॉक्स की हैं, जो मुज़ाकरात हुए हैं, उसके बाद उन्होंने तालिबान के अंदर काफी इत्तेहाद देखा है। फट्टेबाजी नहीं हुई उनके अंदर। मुसलमानों का अब समझ ले अरूज का वक्त आने वाला है, जब मुसलमानों को पता चल रहा है कि हमारे दुश्मन तो ये ईसाई लोग हैं, जब सारे ज़रा करवट लेने में लगे हुए हैं। अब इनकी हो गई है हालत टाइट, क्योंकि इनका मंसूबा हो रहा है खाक में मिल रहा है इनका मंसूबा। इनको पता कुछ चल नहीं रहा। अभी आप देखिएगा कि इनको ये आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और ये अभी आफ्टर शॉक्स इनको भी आएंगे, क्योंकि ये अफगानिस्तान में कुट खा के, जो मैंने आपको सबसे पहले खबर बताई थी, ये अफगानिस्तान में कुट खा के गए हैं। ये चाहते थे कि जैसे ही हम जाएं अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। अभी भी वो फ़िज़ाई हदूद का वो कोई आ रहा है कि अमेरिका फ़िज़ाई हदूद से निगरानी करेगा, और अगर आपने हमारी इजाज़त के बगैर फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया, सॉरी, हम आप पे हमला कर देंगे। अगर आपको मेरी वीकली गॉसिप्स की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Who the fuck told you I was offended? मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे। Fucking visionary बेटा, मुझे विजन्स आ रहे। मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे। You a pussy, तेरे ख्वाबों में चिचिड़े आ रहे। मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुँह चढ़ा रहे।